नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कला महाविद्यालयों की। कला की बात की जाए और कला महाविद्यालयों को छोड़ दें तो बात अधूरी लगती है। आज के अंक में हम बात करेंगे ब्रिटिश काल में स्थापित उन कला विद्यालयों की जिन्होंने प्रतिमान स्थापित किए हैं। मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, 1850 में मद्रास कला विद्यालय की स्थापना की गई थी और 1854 में कलकत्ता कला महाविद्यालय की स्थापना हुई। 1857 में बंबई कला विद्यालय, जिसे हम सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना हुई और इसी वर्ष 1857 में ही राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की स्थापना हुई। 1875 में मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर की स्थापना हुई और 1911 में लखनऊ कला विद्यालय और 1927 में इंदौर कला विद्यालय की स्थापना की गई थी। सन 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद से ही ब्रिटिश शासन राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से मजबूत होने लगा। धीरे धीरे ईसाई मिशनरियों ने भारत के अनेक स्थानों पर कॉन्वेंट स्कूल स्थापित करने शुरू किए। उनका मानना था कि किसी देश पर ज़्यादा समय तक शासन करना हो तो सबसे पहले उनकी संस्कृति को खत्म करो और उन्हें अपनी संस्कृति का हिस्सा बनाओ। इसी तर्ज पर उन्हें भारतीय चित्रकला ने आकर्षित तो किया, लेकिन उन्होंने भारतीय चित्रकला को विकसित करने या पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की कभी नहीं सोची। उन्होंने भारत में जितने भी कला विद्यालय स्थापित किए, उनमें ज़्यादातर विद्यालयों में यूरोपीय शैली को ही स्थान दिया गया। आइए जानते हैं कि ब्रिटिश काल में भारत में कौन कौन से कला विद्यालय स्थापित किए गए। सबसे पहले बात करते हैं मद्रास कला विद्यालय की। मद्रास कला विद्यालय की स्थापना 1850 में मद्रास रेजिमेंट के शल्य चिकित्सक डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर के द्वारा की गई। 1852 में मद्रास कला विद्यालय को ब्रिटिश शासन ने अपने हाथों में ले लिया। 1876 ईस्वी में इसे वास्तु शिल्पी कार्यशाला में बदल दिया गया। 1884 में E.B. हैवेल को इसका प्रधान शिक्षक नियुक्त किया गया। मद्रास कला विद्यालय के पाठ्यक्रम में भारतीय पद्धति के चित्रांकन का समावेश किया गया। मद्रास कला विद्यालय का तैल चित्रण यथार्थवाद और प्रभाववाद का मिलाजुला रूप था। सन 1929 ईस्वी में देवी प्रसाद राय चौधरी को प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। उनके बाद 1957 में केसी पनिक्कर प्रधानाचार्य बने। 1961 में मद्रास कला विद्यालय का नाम बदलकर गवर्नमेंट कॉलेज आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया गया। अब बात करते हैं कलकत्ता कला विद्यालय की। कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना 1854 ईस्वी में चित्रकला और मृत्तिका आकृति कला, क्ले मॉडलिंग की शिक्षा देने के लिए की गई थी। इसके कुछ ही वर्षों बाद यहाँ इनग्रेविंग, एचिंग और लिथोग्राफी की शिक्षा भी आरंभ हो गई। इसके बाद रेखांकन को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। 1864 में कलकत्ता कला विद्यालय को ब्रिटिश सरकार ने अपने संरक्षण में ले लिया और H.H. लूसे को प्रिंसिपल पद पर आसीन किया। 1876 में यहाँ आर्ट गैलरी की स्थापना की गई। 1896 में मद्रास कला विद्यालय से E.B. हैवेल स्थानांतरित होकर कलकत्ता विद्यालय आए। यहाँ उन्हें विदेशी पाठ्यक्रम देखकर काफ़ी निराशा हुई। हैवेल ने सर्वप्रथम आर्ट गैलरी के चित्रों को बदला और अजंता मुगल शैली के चित्रों को आर्ट गैलरी में स्थान दिया। 1898 में अविंद्रनाथ टैगोर को उप प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया, जो बाद में 1905 से 1915 तक यहाँ के प्रधानाचार्य रहे। अविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता महाविद्यालय को भारतीय चित्रकला पद्धति तथा शैलियों से ओतप्रोत किया। यहाँ के जितने भी विद्यार्थी रहे, उन पर अवनी बाबू का प्रभाव साफ दिखता है। अवनी बाबू ने कलकत्ता कला विद्यालय से ही वास तकनीक का आरंभ किया, जिसके फलस्वरूप कलकत्ता कला विद्यालय भारत में स्थापित अन्य कला विद्यालयों में
सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। कलकत्ता कला विद्यालय भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ गया। अवनी बाबू के पश्चात पर्सी ब्राउन ने पुनः यहाँ का पाठ्यक्रम लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स की पद्धति पर आधारित कर दिया। 1915 में कलकत्ता कला विद्यालय को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट का नाम दिया गया। बात करते हैं बम्बई कला विद्यालय, जिसे हम सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जानते हैं। बम्बई के एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में प्रसिद्ध पारसी उद्योगपति सर जमशेदजी भाई टाटा के उदार अर्थदान से 2 मार्च 1857 को यहाँ कला की कक्षाएं प्रारंभ हुई, जिसमें डिज़ाइन तथा उत्कीर्ण का पाठ्यक्रम सम्मिलित किया गया। 1866 में यहाँ अलंकारिक चित्रण, मॉडलिंग तथा लोहे की जाली का काम प्रारंभ किया गया। 1878 में इस विद्यालय का नवीन भवन बना, जो गौथिक शैली का है। 1891 में कला की कार्यशालाएं भी यहाँ आरंभ हुई तथा 1910 में कला शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य भी यहाँ पर शुरू हो गया। 1914 में वास्तुशिल्प का भी शिक्षण यहाँ पर प्रारंभ हुआ और 1936 में कॉमर्शियल आर्ट की कक्षाएं भी यहाँ प्रारंभ हुई। प्रारंभ में यहाँ इंग्लैंड के ही शिक्षक रखे गए। सर्वप्रथम लॉकवुड किपलिंग यहाँ के प्रधानाचार्य बने। इन्हीं के पुत्र रुडयार्ड किपलिंग थे, जिन्होंने जंगल बुक पुस्तक लिखी, जिसमें लॉकवुड किपलिंग ने चित्रण का कार्य किया था। 1919 में ग्लैडस्टोन सोलोमन के द्वारा यहाँ ब्रिटिश कला की अभिजात्य शैली को शिक्षण का आधार बनाया गया। ग्लैडस्टोन सोलोमन के सहायक चार्ल्स जेरार्ड 1936 ईस्वी में यहाँ के प्रधानाचार्य बने, जिन्होंने यूरोप में प्रचलित आधुनिक कला शैलियों से विद्यार्थियों का परिचय करवाया और प्रभाववादी शैली में चित्रांकन प्रारंभ किया। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यहाँ भारतीय कला की अलग कक्षाएं इंडियन डिज़ाइन क्लास के नाम से आरंभ की गई। 1857 ईस्वी में ही राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की स्थापना हुई। जयपुर महाराजा राम सिंह ने जयपुर में 1857 ईस्वी में कला की शिक्षा के उद्देश्य से हुनरी मदरसा के रूप में डॉक्टर CS वैलेंटाइन के निर्देशन में इस विद्यालय की स्थापना की। सन 1866 में इस संस्थान को महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट नाम दे दिया गया। असित कुमार हल्दर, शैलेंद्र नाथ डे, हिरण्यम चौधरी, कुशल कुमार मुखर्जी ने प्राचार्य व उपप्राचार्य पद पर रहते हुए इस विद्यालय को गौरवान्वित किया। प्रसिद्ध चित्रकार राम गोपाल विजयवर्गीय 1958 से 1966 तक यहाँ प्राचार्य पद पर रहे। अब बात करते हैं मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर की। 1875 में लॉर्ड मेयो की स्मृति में इस विद्यालय की स्थापना की गई। शुरुआत में यहाँ पर डेकोरेटिव एंड अप्लाइड आर्ट की शिक्षा प्रदान की जाती थी। जॉन लॉकवुड किपलिंग यहाँ के प्रथम प्रधानाचार्य बने। 1929 से 1936 तक भावेश चंद्र सान्याल यहाँ कला शिक्षक रहे। अवनी बाबू के शिष्य समरेंद्रनाथ गुप्त के प्रधानाचार्य बनने से यहाँ बंगाल शैली का प्रभाव बढ़ा। यहाँ के प्रमुख विद्यार्थियों की अगर बात करें तो उनमें प्रमुख नाम हैं धनराज भगत, कृष्ण खन्ना, अमरनाथ सहगल। 1947 के भारत विभाजन के बाद यह विद्यालय पाकिस्तान में चला गया और 1958 में इस विद्यालय का नाम बदलकर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट कर दिया गया। अब बात करते हैं लखनऊ कला विद्यालय की। लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना 1911 ईस्वी में की गई। नेथनल हर्ड इस विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य बने। भारतीय चित्रकला शैलियों को 1925 में यहाँ के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। 1963 में लखनऊ कला विद्यालय में ग्राफिक आर्ट को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। 1925 में अवनी बाबू के शिष्य असित कुमार हल्दर यहाँ के प्रधान शिक्षक बने। उन्होंने भारतीय कला को महत्व देने के लिए यहाँ पाठ्यक्रमों में काफ़ी सुधार किया। साथ ही उन्होंने कला शिक्षकों के प्रशिक्षण, बहुरंगी मुद्रण तथा मूर्तिकला विभागों की स्थापना की।
1956 में सुधीर रंजन खास्तीगिर ने प्राचार्य पद संभाला और नए पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। 1968 में रणवीर सिंह बिष्ट यहाँ के प्राचार्य बने। अब बात करते हैं कला महाविद्यालय इंदौर की। कला महाविद्यालय इंदौर की स्थापना 1927 में की गई। इंदौर शहर का कला विद्यालय आरंभिक रूप से ही कला जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। सन 1904 और 5 में यहाँ हाई स्कूल की कक्षाएं प्रारंभ की गई थी। 1927 में ही इसे स्कूल ऑफ आर्ट का दर्जा प्राप्त हुआ। इंदौर कला महाविद्यालय को चित्रकला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इंदौर कला महाविद्यालय के आरंभिक शिक्षकों की बात करें तो उनमें प्रमुख नाम है दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, जिन्हें दत्तू भैया के नाम से भी जाना जाता है। देवलालीकर प्रातःकाल सूर्योदय के समय के प्रकाश में दृश्य चित्रण, दोपहर बाद स्टिल लाइफ आदि सिखाते थे। बदलते हुए प्रकाश की चमक और रंगों के अध्ययन पर वे विशेष बल देते थे। आज इस कला विद्यालय को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज का अंक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही लिंक में दिए गए इस अंक से संबंधित ऑनलाइन टेस्ट को भी आप जरूर कीजिए, जिससे आपने इस वीडियो से क्या सीखा इसको आप परख सकें। मिलेंगे दोस्तों नए अंक में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।